औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स है, इसका टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स है। 3.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने क्लास दिया आपको कि कोऑर्डिनेटर्स के बारे में मैंने समझाया और इनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने समझाई, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करें। और जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें हमें इस कोऑर्डिनेटर का एंगल एक्स निकालना है। इसके 3 एंगल जो है दिए हैं मेजर सम इनका, और एक एंगल का नहीं दिया हुआ है, तो इसका हमें निकालना है। इसके लिए मैंने फिलहाल ये 2 पार्ट चुने। फाइंड एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसका जो पार्ट ए है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम एंगल एक्स को कैसे हम निकालें। तो इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर और इक्वल 360 के बराबर है कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल सम। क्योंकि अगर हम इसका एक डायगोनल डालेंगे तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, और ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। और अगर इसके 2 ट्रायंगल्स बनते हैं तो 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोऑर्डिनेटर का इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप हम इसको निकालेंगे एक्स। तो इनका इंटीरियर एंगल जो है वो सम करेंगे उनका। एक 50 डिग्री है प्लस एक 130 डिग्री है प्लस 120 डिग्री है और प्लस एक्स यानी कि वेरिएबल है, इसका हमें पता नहीं है। तो ये सारे जो है इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इनको ऐड करेंगे जितने एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, और एक्स को रखेंगे फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्स को निकालना है। तो यहाँ पे हम 0 और 0 और 0, ये 0 हुआ 2 3 5 और 5 हो गया 10 और 1 कैरी वाला 2 3, तो एक्स प्लस 300 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ले जाएंगे। ये मैंने पहले आपको इसका क्लास दिया है। x इक्वल टू 306 में 60 डिग्री में से 300 निकालेंगे तो वहाँ 60 डिग्री निकला। तो यहाँ पे इसका जो ये एंगल है ये हमें 60 डिग्री निकला। तो अब हम जाएंगे पार्ट बी पर। पार्ट बी भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो पार्ट बी पर भी जाएंगे, वहाँ भी यही जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इक्वल टू 360 डिग्री। इस बारे में मैंने आपको बताया कि इसको अगर कोऑर्डिनेटर को एक डायगोनल दीजिए, वहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनेंगे और 2 ट्रायंगल्स एक का है 180 होता है सम इंटीरियर एंगल्स का, तो दोनों का फिर 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वो 360 डिग्री के बराबर बनता है। तो अब इसको हम जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है और ये वाला एंगल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन दिया भी हुआ है कि अगर एक साइड में यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है तो ये भी साइड वाला है एक जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक लाइन पे जहाँ पे हम कोई लाइन खड़ा करेंगे, एक लाइन पे कहीं भी पॉइंट डालेंगे और इस पर कोई भी लाइन खड़ा, जितने भी एंगल ले लेंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ भी अगर ये 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब हम इसका ऐड करेंगे एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री।
तो इनका सम भी जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ये। तो अब हम यहाँ पे x को रखेंगे यहाँ ही और इनको करेंगे सम 0 0 और 0 9 तो 15 तो 7 तो 22। तो यहाँ पे हम 6 7 13 एंड 7 हो गया 20 एंड 2 22, वो 222 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। 6 को 2 कम करेंगे, वहाँ पे 4 रह जाएगा, और 3 को 1 कम करेंगे, 2 कम करेंगे, वहाँ पे 1 रहेगा। तो टोटल यहाँ पे जो है 140 डिग्री जो है कैसा है, ये 140 डिग्री रहेगा। तो और एक पार्ट की जाने जाएंगे हम, फिलहाल हम बी पार्ट की जाने जाएंगे। यहाँ पे एक और पार्ट है जिसका ये फाइव साइडेड फिगर है, पेंटागन, इसको पेंटागन कहेंगे। तो इसके तमाम साइड्स जो है बराबर है, और जिस फिगर के तमाम साइड्स बराबर होंगे उसके तमाम एंगल्स भी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस पार्ट पे हम जाएंगे, इसको हम निकालेंगे x, लेकिन इसके कितने एंगल है और कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं इसमें, 1 और इसमें 2 और 3। इसका इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो 180 इंटू 3 540 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल सम जो होगा। तो अब हम इसको निकालेंगे x, यानी कि इसका हर एंगल हम निकालेंगे। इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, angles of a pentagon are equal to 540 डिग्री। तो इसके एंगल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसका सब जो है 5, अगर एक x है तो सारे ये x है, क्योंकि ये इक्वल है। 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू 540 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स का सम जो होगा वो 540 डिग्री के बराबर होगा। तो इनको हम ऐड करेंगे, 2 3 4 5, तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री, x इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर कुछ नहीं होता तो ये चेंज होता है डिवाइड में। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसका, 5 1 5, 5 0 0, 5 8 दैट इज x इक्वल टू 108 डिग्री। 108 ईच ये होगा, 108 ईच, 108 108 108 एंड 108। तो अगर हम 108 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, तो बराबर ये 540 डिग्री के बराबर आता है। तो मैं एक बार आपको फिर रिपीट करता हूँ ये, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस बारे में बताएं। यहाँ पे हमें इस क्वाड्रिलेटरल का जो है इसके 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 और 4, और इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने ये आपको समझाया कि अगर इसके कोई डायगोनल देंगे हम क्वाड्रिलेटरल का, तो इसकी 2 ट्रायंगल बनती है। एक ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 को ऐड करेंगे 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम इनका ऐड करेंगे, एक 50 डिग्री है, 130 डिग्री है, 120 डिग्री है, x है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक।
तो x प्लस इनको हम ऐड करेंगे तो 50, 120, 130 एंड 50, इसको हम ऐड करेंगे 0, 5, 3, 8, 2, 10 और 1, 2, 3, 300 डिग्री। तो ये 300 है, x प्लस 300 इक्वल 60 और x इक्वल 360 और इसको राइट हैंड साइड में ये ले जाएंगे तो 300, तो दैट इज x इक्वल 60। ये एंगल जो है हमें 60 डिग्री मिला। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ भी यही मसला है क्योंकि यहाँ भी कोऑर्डिनेटर है, लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री है, और अगर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा तो इंटीरियर जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे अगर कहीं पे भी हम कोई रे खड़ा करेंगे तो उनके जो एंगल्स बनेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो भी 90 और 90 180, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70, तो इनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, करेंगे जहाँ हमें 90, 60 एंड 70, 0, 7 7 7 तो 220 डिग्री। तो x इक्वल 360 माइनस 220 दैट इज x इक्वल टू, इनको हम कम करेंगे 360 डिग्री को 220 डिग्री, तो इसको हम कम करेंगे, देखेंगे क्या निकला। तो यहाँ पे 4, 1, तो यहाँ पे हमें 140 डिग्री x जो है निकला है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पेंटागन है और यहाँ पे 300 कोऑर्डिनेटर का 360 डिग्री था, और यहाँ पे अगर पेंटागन बना है तो इसके अगर डायग्राम देखिए, इसके 3 ट्रायंगल बनेंगे, 1, 2 और 3। तो 3 ट्रायंगल्स का मान, एक ट्रायंगल का मान 180 और 3 का 3 0 0 3 24 3 1 325। तो यहाँ पेंटागन का इंटीरियर एंगल सम जो होगा वो 540 डिग्री होगा। तो इसके जो साइड्स है इक्वल होते हैं, जिस पॉलीगॉन के साइड्स इक्वल होंगे और उसकी जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो इसमें जो भी एंगल्स है वो इक्वल होंगे। हमें एक एक्स निकालना है, इसके लिए सारे इक्वल है तो सारे एंगल्स जो है वो एक्स होंगे। तो 5 एंगल्स हमने दिए यहाँ पे, इनका सम होना चाहिए 540 डिग्री। तो इनको ऐड मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5 एक्स, 5x इक्वल टू 540, दैट x इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 और ये 4 है, अब नहीं होगा, पहले 0 से होगा, 5 0 एंड 5 8 40। तो यहाँ पे हमें जो एक एंगल इसका है 180 बना है, और इसके इक्वल जो है 5 एंगल्स है, तो ये सारे 180 डिग्री होंगे। तो अगर कहीं इसमें जो भी एंगल होगा 108 होगा, 108, तो 180 जो होगा वो सम होगा ट्रायंगल का, और यहाँ पे जो भी एंगल निकला है हमें वो 108 डिग्री में निकला है। तो आवाज ठीक है। और मैंने जो कहा 180 एक ट्रायंगल का सम होता है, और यहाँ पे जो हमने 5 एंगल्स निकाले इसके पेंटागन के, वो इक्वल एंगल थे, और इसका सम हमें 108 डिग्री निकला है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि 180 जो है वो ट्रायंगल का सम होता है, 108 जो है ये इसका हमें ये सम निकला है, एक एंगल का सम निकला है, एक एंगल निकला है, और बाकी सम जो है वो 540 डिग्री।